सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक खुदा की बनाई हुई ये दुनिया बड़ी निराली है। एक ज़माना ऐसा भी आया कि इसमें अजीबो गरीब जंगल वजूद में आ गया। हर जंगल की तरह यहाँ ज़्यादातर शेर की हुक्मरानी रही, मगर फिर चीते ने कुछ ऐसी साजबाज की कि सब कुछ उलट पुलट गया। क्या जंगल के महाफिज और क्या जंगल की बेर बकरियाँ सभी चीते के गुण गाने लगे। ऐसा लगता था कि चीते के पास कुछ ऐसा जादू था कि इसने सबको इस जादू से मुसव्विर कर दिया था। शेर इधर उधर कहता फिरता था कि ये सारा कमाल एक चीती का है। चीता जंगल के खास व आम का हीरो था। शेर कैदी था। शेर के थोड़े बहुत साथी बिखर गए थे। कैदी शेर का भाई अलबत्ता एक खंबे से दूसरे खंबे तक दौड़ा फिरता था कि कैदी शेर को जाल से बाहर निकाले। बस ऐसे में करना खुदा का क्या हुआ कि एक सुर्ख आंखों वाले बाज से खटपट हो गई। बाज चीते को इसके घर की बातें बताने गया। चीता इससे नाराज हो गया और इसे अपनी निगरानी की ड्यूटी से ही निकाल दिया। इससे पहले ये बाज चीते का जबरदस्त हामी था, मगर इस वाक़े ने इसे हुक्मरान चीते से बरगश्ता कर दिया। चीता समझा नहीं कि ये एक आम बाज नहीं, एक खास बाज है। वो जो इरादा कर लेता है इसे निभा कर छोड़ता है। चीते से ये फाश गलती ऐसी हुई कि चीते का जवाल शुरू हो गया। इसके इर्द गिर्द दीवारें चुनी जाने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि चीता न सिर्फ हुक्मरानी से फारिग हुआ, गिरफ्तार भी हुआ और अब बास के रहमो करम पर गुजर बसर करने लगा। ये जंगल शुरू में आम ही जंगलों सा था, मगर फिर शेर और चीते की ऐसी जंग शुरू हुई कि न शेर का कुछ रहा और न चीते की जान छूट रही थी। चीते का ख्याल था कि बास तो बस हवाओं में उड़ते हैं, शेर को मार लूंगा तो जंगल का हुक्मरान बन जाऊं। मगर शेर और चीते की लड़ाई ने कुदरत के जोशे इंतकाम को इस हद तक उबार दिया कि बास बहुत बड़ा हो गया। इनमें इतनी ताकत आ गई कि शेर और चीता मिल भी जाएं तो बाज अकेला ही इन पर हावी है। अब बहुत सी बेर बकरियां तवक्को लगाए बैठी हैं कि शेर और चीते के हमराइयों के मुज़ाकरात से कुछ निकल आएगा। अब बाजी बाज के हाथों में है। शेर और चीते तो अब नाम के जंगल के हुक्मरान हैं। देव हैकल बाज जब चाहें नाम नहाद शेर और चीते को आमने सामने ले आते हैं और जब चाहें बाज खुद जंगल में उतर कर जंगल का निजाम चलाना शुरू कर देते हैं। कैदी चीता पहले समझता था कि वो जंगल में मकबूल है, इसे कौन कैद रख सकता है, मगर इस जंगल में लड़ाई और मार कुटाई में शेर और चीते अपनी सारी ताकत खुद बाजों के हवाले कर चुके थे। अब बाजों से ताकत वापस लेना इंतहाई मुश्किल था। बाजों के पर भी इतने फैल चुके थे कि इनको काटना नामुमकिन हो चुका है। चीते ने अवामी जज्बात के जरिए बेर बकरियों को कई बार कॉल्स दी, गंडा का डंडा भी लगाया, मगर निजाम के सर पर जूं तक न रेंगी। फिर मुज़ाकरात की मेज सजाई गई, मगर फूलों की सेज सजाने के बावजूद फूलों की खुशबू न आई। कांटों की चुभन ही महसूस होती रही। मुज़ाकरात क्या थे, एक दूसरे को फंदा डालने का बहाना थे। जंगल की सरकार चीते को रिहा करने को तैयार नजर नहीं आई, मगर चीते के मुंह को बंद करने की शर्त के साथ गोया एक नया एनआरओ जिससे चीते के माजी का सारा बयानिया सिफर हो जाए। दूसरी तरफ चीते वाले वो मुतालबे कर रहे हैं कि बाजों का बड़ी मुश्किल से तैयार करदा निजाम खुद ही गिर पड़े। दोनों फरीकों की नीयतें ठीक नहीं थी, इसलिए मुज़ाकरात कामयाब होने का इम्कान बहुत कम था। बाज ताकतवर के ताकतवर शेर ताकत के शरीक थे, मगर इनके बाई चारों पांव और टांगे बंदी थी। हर बात बाजों से पूछ कर ही की जाती थी। चीते के साथियों ने सोचा दुनिया के सबसे बड़े जंगल के नए चीते से इमदाद तलब की जाए। इसकी इंतखाबी मुहिम में इसे चंदा देकर खुश किया गया, वादे वईद लिए गए। अब ये सोचा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जब बाजों को पैगाम भेजेगा तो बाज डर कर सब कुछ मान लेंगे और चीते को दबाव में आकर रिहा कर देंगे। लेकिन चीते को इल्म नहीं था कि बाज तो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि सुपर जंगल तक को शक है कि बाजों के मिसाइल हम तक न पहुंच जाएं। बाज लाख यकीन दिला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मगर दुनिया के सबसे बड़े जंगल वाले ये मानने को तैयार नहीं। बाजों के अज़ाइम भी सिर्फ मकामी जंगल तक महदूद नहीं, वो भी आलमी सियासत पर भरपूर नजर रखते हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि मफामत या मुखासमत दोनों सूरतों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। एक तरफ तो नए आलमी चीते को मुख्तलिफ जराए से पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, कभी अमरीकी बाजों से नामा बर्बाद चीत कर रहे हैं। एक अहम तरीन विफाकी वजीर भी अमरीकी चीते की बादशाही संभालने की तकरीब में शरीक होगा।
आखिर में अर्ज है कि चीते और बाज की हार ऐसे ही नहीं होती। इसमें जहां बाज की हिकमत अमली और जोर जबरदस्ती काम आई, वहां शेर और चीते की गैर दानिशमंदाना लड़ाई भी शामिल है। अब भी चीते और शेर को समझ आ जाए तो हालात में मामूली तब्दीली आ सकती है। शेर को कानूनी जवाज का मसला है तो चीते को कबूलियत का। शेर और चीता अगर माकूल काम करें, माकूलियत से बातचीत करें, दोनों कुर्बानी दें, दोनों एक दूसरे को जगह दें, लचक दिखाएं, तो सबके दुख और दर्द दूर हो सकते हैं। चीते को समझ लेना चाहिए कि ताकत और मजलूम की लड़ाई में दूसरी ताकतें इंसाफ के साथ खड़ी होने के बजाय ताकत का साथ देती हैं। बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का मुआहदा अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने करवाया। इनकी जिंदगी की जमानत के लिए सिक्योरिटी जरूरी थी, मगर अमेरिकी नायब सदर डिक चेनी अपनी हुकूमत के सब वादे भूल गए और आखिर वक्त में जनरल मुशर्रफ का साथ देकर बेनजीर भुट्टो को गोलियां खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। चीते को आलमी सुपर जंगल से उम्मीदें पूरी होने का इम्कान बहुत कम है।